कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी आप अपने शरीर में, क्योंकि वो योगी पुरुष थे और समाधिस्थ हो जाते थे, कहने लगे तुम मेडिटेशन करो अपना, लगा समाधि कहां तक जाओगे। त्रिवेणी है अंदर, वहां 3 रास्ते हो जाते हैं। सामने वाले रास्ते को काल ने बंद किया हुआ है। इधर जाते हैं योगीजन, जो जिस भी लोग का साधना की विशिष्ट की, इसमें एक सुराख बने हुए ऑटोमेटिक वाल है। यहां पर इससे आगे जब जाएंगे जब इनका समय पूर्ण हो लेगा, और फिर ऑटोमेटिक वाल वही खुलेगा जिस लोक की साधना की हुई है, और उसमें चले जाएंगे, फिर वापस बंद हो जाएगा, वापस नहीं आएंगे, फिर उस लोक में जाएंगे, अपना पूरा समय वहां बिताकर फिर 84 लाख दुनियों में चले जाएंगे। तब कबीर साहब ने कहा कि यहां से आगे तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे ओम नाम के उपासक, इससे आगे काल रहता है, इसलिए कहता कि वो नहीं आ सकता कोई मेरे पास, 21वें ब्रह्मांड में रहता है, और इसको मैं खोल सकता हूं मेरे सच्चे नाम तक। अरे इधर तुम्हारा रास्ता, इधर ये अन्य जो भरम भटके हुए लोग रहते हैं, इधर जाके 88,000 खेड़ों में। कबीर साहब ने अपने सतनाम के सिमरन तक उसको खोला, वो खुल गया। ऊपर जाकर देखा कि ये बैठा है काल, तेरा अव्यक्त भगवान, जिसको तुम अव्यक्त कहते हो। फिर उसके सिर पे पैर रखे कबीर परमेश्वर रामानंद जी को ऊपर ले गया। ऊपर जाकर क्या देखा कि कबीर परमेश्वर अपने दूसरे स्वरूप में अरस पर उस पर श्वेत गुबट है, जहां सतगुरु का डेरा, वहां कबीर परमेश्वर अपने वास्तविक एक निज स्थान है सतलोक में, वहां अपने दूसरे वास्तविक रूप में वहां बैठे पाए, और 5 वर्ष के बच्चे के रूप में रामानंद जी के साथ ऊपर जा रहे, उनकी आत्मा को लेकर के शरीर, सूक्ष्म शरीर में। क्या देखा कि ऊपर एक तेजो में शरीर में भगवान बैठा, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे, इतना वो भी फीकी पड़ा है। वो वास्तविक रूप कबीर परमेश्वर का है। तो एक शक्ति होती है, एक सिद्धि बहुचौले धार है, नाना रूप भी बना सकते हैं। एक ही परमेश्वर अपने 1000 लाखों करोड़ों रूप भी बना सकता है। तो कबीर साहब 5 वर्ष का बच्चा के रूप में अपने ही स्वरूप पर दूसरे पर चवर करने लगा। रामानंद जी ने सोचा कि भगवान तो ये है वास्तव में पूर्ण ब्रह्म, जिसके शरीर में इतना तेज है, कमाल है। इतना सोच ही रहे थे कि इतने में वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष का बच्चा तख्त पर बैठ गया, और वो तेजों में शरीर वाला भगवान स्वरूप चवर कर रहा है कबीर साहब 5 वर्ष के बालक पर। रामानंद जी की बुद्धि इतनी सोच पाई कि ये बालक पर और भगवान चवर कर रहा है। इतने में वो तेजों में शरीर कबीर परमेश्वर के अंदर समा गया। 5 वर्ष के बालक में चवर स्वयं घूम रहा ऊपर को। रामानंद की आत्मा को वापस भेज दिया। आगे जब देखा समाधि टूटी, तो 5 वर्ष की आयु में जो के तो सामने बैठे, तब रामानंद जी ने कहा था, तावा चित चक्रित भया देख फजल दरबारे, तावा चित चक्रित भया देख फजल दरबारे, गरीबदास सजदा किए हम पाए दीदारे। उस देखकर वास्तविक वस्तु स्थान को, फजल दरबार, दयालु भगवान के दरबार को देख करके कहते वहां चक्कर काट गया दिमाग रामानंद का। और सिजदा किए, सिजदा माने बार बार प्रणाम करना, माथा टेकना, और हमने आज भगवान देखा, नम पाए दीदार। क्या बोले रामानंद जी 104 साल के वो वृद्ध महात्मा 5 वर्ष के बालक को क्या कह रहे हैं, तुम स्वामी में बाल बुद्धि ये भरम कर्म कियो नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी, स्वामी माने गुरुदेव, आप मेरे गुरु, मैं आपका बालक। मैं तो बालक जैसा ज्ञान था मेरा अभी तक, वेदों को जितना मैं जान चुका था। तुम स्वामी में बाल बुद्धि यो भरम कर्म कियो नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम हमरे दृढ़ विश्वास। निज ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म तू ही है मालिक। आज हमारी सारी भ्रमणा भटकना मिटा दिया आपने। सुन बे सुन से तुम परे उर से हम रहती ही, सुन बे सुन से भी तुम दूर हो, और इधर हमारे हृदय में भी तुम ही अंतर्यामी रूप में रहते हो। सुन भी सुन, सुन इस हर ब्रह्मांड के, हर लोक के बाद शून्य स्थान है। वैसे तो हर, जैसे ये लोक है, पृथ्वी के बाद भी वो कंप्लेश आता है जहां इसकी सीमा समाप्त होती है। ऐसे फिर इसने एक ब्रह्मांड को पूरे को सुन से बंद किया हुआ है। इसके बाद और सुन, हजारों असंख्यों सुनों के बाद कबीर परमेश्वर का स्थान है। कहते हैं सुन बे सुन भी सुन के सुनसान भी खत्म हो ले, वहां रहते हो तुम।
सुन भी सुन से तुम परे, उर से हम रहती रे। उरे से उरता हमारे हृदय में और हमारे सामने बैठे हो। और गरीबदास सर्वंग में अवगत पुरुष कबीर। पुरुष माने प्रभु, कबीर माने कबीर, कबीर देव तू ही है। सर्वंग में सर्वव्यापक, सर्ववासुदेव तू ही है। सर्वंग सर्वगतम ब्रह्म, वासुदेव परमात्मा, सर्वव्यापक प्रभु तू ही है। कोट कोट सजदा किए है, कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर अधर हम पर से तब दाम। जैसे ये संत बताते हैं भगवान तो उसका प्रकाश दिखे, परमात्मा तो है नहीं, और भगवान का आवाज सुनाई दे, भगवान है नहीं। गवर्नर भवन में अपने आप बीनी बीनी आवाज के रोज बाजे दिन रात बजते रहते हैं, और कोई दूर तो खड़ा होगा देख लेने को, सुना राजा के राजा देखा, राजा तो है नहीं, बाजा बाजा बजे, राजा नहीं तो बाजा किसके लिए बजे हुआ। या कहते ये अनहद तो आपके लोक में है, वास्तविक आपके उस दरबार में अपने आप बाजे बज रहे हैं दाता, आप ही के लिए रिझाने के लिए। और अब मैंने आपका वो स्थान देख लिया। कोट कोट सजदा किए है, कोटि कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर। वो अनहद शब्द ऊपर हो रहा है, वास्तव में तो वो है वो सतलोक में जो हो रहा है। हम पर से तुम धाम, हमने आपका वो शाश्वत स्थान में देख लिया, वो सतलोक देखा मैंने आज तेरा। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता हारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलन आरे। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, हे परमेश्वर आप ही जो कुछ हो, सब जीवों का आधार तुम ही हो, तेरे ही कारण ये सब बोल रहे हैं। जैसे जड़ से आगे खुराक नहीं जा तो सारा पौधा सूख जाए, ये कुल मालिक कबीर परमेश्वर है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हमसे, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तू ही भगवान, तू ही दास बन के आया है, और तू ही परमेश्वर, और आप ही साधु हो, आप ही हंस हो, आप ही सब कुछ हो, दूसरा कोई है नहीं। गरीबदास जी कबीर साहब कहते हैं आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप नचे, आप देखन हारा, आप पे ताल झान जनकारा। ये सारे खेल स्वयं ही आकर अपना सही सही ज्ञान देता है। मैं भगता मुक्ता भया, ये कर्म कोंद किया नासे, गरीबदास अवगत मिल गए, अब मिट गई मन की बांसे। मैं आपका भक्त मुक्त हो गया। रामानंद जी कहते हैं अपने शिष्य को, गुरुदेव बोल रहे हैं, रामानंद जी कहते हैं कि मैं आपका भक्त मुक्त हो गया, प्रभु का भक्त, प्रभु रूप में बोल रहे हैं। और मेरा तो आपने सारा भ्रमणा भटकना, ये सारा विनाश खत्म कर दिया, और मेरा पक्का विश्वास हो गया कि बाप मालिक को, इसमें कोई शंका नहीं। दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। दो ठोड़ है एक तू, सतलोक में दाता तू ही है और यहाँ भी तू ही है, और हम दासों के लिए आप तो यहाँ दुखी होते फिर रहे हो, हमारे को सतमार्ग दर्शन करने आते हो और हम आपको पहचान नहीं पाते। उस दिन के बाद रामानंद जी ने कह दिया कि मैं किसी का गुरु नहीं हूं भाई, मैं तो अधूरा था और पाप का भागी था। ये भगवान समझो चाहे गुरु समझो, इससे जिसने नाम लेना इससे ले लो, आज के बाद मेरा कोई शस नहीं है। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।